मॉर्निंग, दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज स्टूडेंट हम लोग 10th क्लास पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 आपने पढ़ा होगा तो सेम यहाँ भी वही काम करना है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना था, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 में क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्व करना स्टूडेंट। बस इतना का अंतर है, बाकी लगभग सब क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये जो तीन वो दिया गया वो जीरोस दिया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है स्टूडेंट कि ये तीनों जो दिया गया वो इसके इक्वेशन का जीरोस है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर है तो फिर वेरीफाई करके कोफिशिएंट से वेरीफाई करके चेक करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है, तो ये अल्फा ये बीटा ये गामा का वैल्यू होगा और कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लगभग एकदम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन था सेम यहाँ भी वही है स्टूडेंट। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करिए स्टूडेंट, इसे लेट कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए लेट px, मान लीजिए कि दिस इज px। कितना स्टूडेंट, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन भी चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसा लिख देंगे स्टूडेंट। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे वैसा कह सकते हैं स्टूडेंट, हेयर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो यानी कि 1 है। c इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -5 एंड d का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट 10 द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ स्टूडेंट, क्या क्या दिया देखिए यहाँ पे 1/2, 1 एंड -2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, बारी बारी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और चेक करेंगे स्टूडेंट कि ये फैक्टर है या नहीं। अगर इसको पुट करने के बाद जीरो आ जाता है तो वो फैक्टर है स्टूडेंट। तो देखिए पुट करते फर्स्ट में, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन, जब x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे p पुट कीजिए, यानी कि x की जगह सभी जगह 1/2 रखिए। इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 टू द पावर क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, तो यानी कि 2 का 2 एज इट इज, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, डिवाइड में 1 से डाल सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना। उसके बाद 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 4 जा 4 तो 2 4 जा 8। अब देखिए 1 + 1 2 और 8 10, 10 - 10 डिवाइड बाई 4, इट मींस 0 डिवाइड बाई 4, यानी कि क्या आ गया 0 आ गया स्टूडेंट। अब इसी तरह से ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन में 0 मिला यानी कि फैक्टर है। उसी प्रकार 1 पुट करेंगे फिर -2 पुट करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की जगह सभी जगह 1 रख दीजिए, तो 2 × 1 टू द पावर क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2 और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट तो 2 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 1 जा 5, 2 का 2 और सॉल्व कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 2 5 - 5 कितना आ गया स्टूडेंट 0 हो गया होगा। आई आप समझ रहे होंगे। हम उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब 1 चेक कर लिया स्टूडेंट तो हम -2 चेक करिए कि कितना आता है यहाँ पे।
तो अब लिखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि पुट करके देखिए 2 इंटू -2 टू द पावर क्यूब प्लस -2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, इसे सॉल्व कीजिए आगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस क्यूब कितना हो जाएगा, -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए -8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और ये प्लस प्लस तीनों है तो ऐड करेंगे तो प्लस का 16 होगा, यानी कि कितना होगा, माइनस प्लस 0 होगा स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, 10 गिवन जीरोस आर कितना कितना था, 1/2, 1 एंड -2। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा लिख दिया, ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, गिवन पॉलिनोमियल मतलब जो कि इक्वेशन में आपको दिया गया था उसका फैक्टर, उसका जीरोस है। अगर है स्टूडेंट तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो दिया गया था वो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मान लिया, बीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया, 1 मान लिया, एंड गामा इज इक्वल टू क्या मान लिया, -2 मान लिया। वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट, वेरिफिकेशन करने बोला क्वेश्चन में, है ना, वेरीफाई। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरीफाई जब करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन एक कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना है, 1/2, बीटा की वैल्यू कितना है, 1, और गामा की वैल्यू कितना, -2, और इधर में माइनस फॉर्मूला में b की यहां से निकालते कोफिशिएंट यानी कि 1 है, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना स्टूडेंट, 2 है। तो इसे सॉल्व कीजिए, 1/2 का 1/2 प्लस 1, ये प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू -1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 एज इट इज, ये प्लस ये माइनस यानी कि -1 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एलसीएम लगे 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि -1/2, इधर भी 1 में से -2 जाएगा तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। देखिए आपको LHS इज इक्वल टू RHS आ गया स्टूडेंट, तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब कंडीशन नंबर सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट, कंडीशन नंबर सेकंड में फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट, क्या कहता है आपको पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही कहता है ना स्टूडेंट, यही कहता है, आपको समझ में आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C/A होता है, क्या होता है, C/A होता है ना स्टूडेंट। अब देखिए जैसे इसको चेक किया वैसे ही इसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना, 1/2, और बीटा की वैल्यू कितना, 1, प्लस बीटा की वैल्यू कितना, 1, और गामा की वैल्यू कितना, -2, प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे C क्वेश्चन में से, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है, तो -5, और A कितना है, 2 है स्टूडेंट। आई होप समझ रहे होंगे आप कि क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में आपको आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा स्टूडेंट। इसे सॉल्व कीजिए, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 रहेगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये 2 से -2 कैंसिल, यानी कि -1 बच गया, 1 इसके नीचे ले लीजिए, 5/2 इधर में है। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, -5/2। अब देखिए 4 माइनस का 2 -6, और -6 में से 1 चला जाएगा तो -5/2, इधर भी क्या, -5/2, यानी कि यहाँ भी देखिए आपको कोफिशिएंट इक्वेट हो रहा है स्टूडेंट, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा। अब देखेंगे C वाला फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट C में क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D अपॉन A, ये होता है फॉर्मूला स्टूडेंट। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना स्टूडेंट, ये फॉर्मूला फर्स्ट है, ये फॉर्मूला सेकंड है, और ये फॉर्मूला थर्ड है। अगर ये आपको नहीं याद रहेगा तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। आप याद कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B अपॉन A, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A, अल्फा बीटा गामा -D बाई, यानी कि एक सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरोस है, सम प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखिए, 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रख दीजिए, इंटू बीटा की वैल्यू कितना, 1, गामा की वैल्यू कितना, -2, और यहाँ पे देखिए माइनस फॉर्मूला में डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 2 है, कितना है 2, और ए की वैल्यू कितना है 2 यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, इसे सॉल्व करिए
तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 यानी कि -1 बच जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी देखिए LHS इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, RHS आ गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आपको जैसा कि दिख रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपसे बनने लगा स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप बना सकते हैं, लगभग लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। तो आप इसे सबसे पहला क्या करें, अज्यूम कर ले, लेट px इज इक्वल टू क्या मान ले, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पे क्या दिया गया, गिवन जीरोस और कितना कितना दिया गया 2, 1, 1। तो यहाँ पे एक एक करके क्या करते हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट और चेक करेंगे कि ये जीरोस है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए p x की जगह फर्स्ट में क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो जहां जहां x इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वहां वहां क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे और आगे सॉल्व कर देते हैं तो 2 टू द पावर क्यूब यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 2 जा 10 माइनस का 2। और सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, प्लस में 10 और 8 18 माइनस 18 यानी कि ये भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम 2 चेक कर लिया, आप क्या चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं, 1 यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 1 रखना है स्टूडेंट। तो 1 टू द पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। इसे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। इसे भी सॉल्व करिए तो 5 प्लस का और 1 6 और 4 माइनस का 1 यानी कि 6 माइनस 6, ये भी क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 0 मिल रहा है। फिर से आपको फैक्टर जो 0 दिया गया 1 ही दिया गया स्टूडेंट, तो ये भी वही होगा। तो आप यहाँ पे करके दिखा भी सकते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 ही मिल रहा है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या 2, 1 एंड 1 आर the zeros of polynomial क्या पोलिनोमियल दिया गया था स्टूडेंट, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आपको आया। अगर ये सब 0 मिल गया तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। यानी कि यहाँ पे अब ऐसा लिख सकते हैं, नो अब अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2, बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब चेक करेंगे एक एक करके, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो वेरीफाई करते तो क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। होता है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो अब बताइए कि आप ये फॉर्मूला पे नहीं रख सकते क्या, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना 2, बीटा की वैल्यू कितना 1, गामा की वैल्यू कितना 1, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में बी की वैल्यू, बी कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना स्टूडेंट -4 है, और डिवाइड बाय a यानी कि x की कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं तो 1 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इधर का ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, 3 + 1 4। यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 डिवाइड बाय 4, इट मींस 4 इज इक्वल टू 4। LHS इज इक्वल टू RH आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद बी नंबर में क्या होता है फॉर्मूला, बताइए क्या आपको याद है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, C/A होता है ना, क्या होता है, C/A। आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, नहीं याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू सारे रख दिया स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे C/A बोल रहा है, तो C की वैल्यू इधर में देखिए कहाँ होगा, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, C की वैल्यू यानी कि 5, और डिवाइड बाय A बोले तो 1। ठीक है स्टूडेंट, इसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5 बाई r, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5। ये भी आपको LHS इज इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, RHS मिल रहा। उसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड में क्या कहता है स्टूडेंट, फॉर्मूला अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में
बताया था, क्या बताया था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये बताया था स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू कितना है 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, माइनस फॉर्मूला में डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू यानी कि -2। ठीक है स्टूडेंट, और ए की वैल्यू कितना 1 है। अब देखिए 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? आरएचएस आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि आपको जीरोस दे दिया गया, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीन वैल्यू यानी कि आपको क्यूबिक इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है कि आपको जीरोस दे दिया गया है, जीरोस के हेल्प से आप क्या बनाए? क्यूबिक इक्वेशन बनाए स्टूडेंट। तो ये ऐसा एक्सरसाइज 2.3 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बनाना था, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के लिए बनाना स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, जैसा कि यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 दिया है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या दिया है स्टूडेंट? -7 दिया है। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया स्टूडेंट? -14 दिया है। ठीक है, अब उसके बाद लिखिए सो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे क्वाड्रेटिक में होता था वैसा ही यहाँ भी होता है, x टू द पावर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट में प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे एक्स लिखा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कैसे हमने इस इक्वेशन को लिखा और कैसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, फिर देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स कोएफिशिएंट घटता जा रहा है स्टूडेंट। अब देखिए क्या क्या हमें जरूरत है वो रख दीजिए, यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो लिख दीजिए प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट? -7 इंटू एक्स, फिर उसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा कितना स्टूडेंट? माइनस का 14। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप समझते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या करना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और सॉल्यूशन को मैच कीजिए बढ़िया से। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7x, और ये प्लस हो जाएगा 14। तो देखिए आपको इक्वेशन जनरेट हो गया स्टूडेंट 10। रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया हमें, पॉलिनोमियल आ गया। क्या है यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, यही हमें निकालना था स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिएगा, आपको एक f ऑफ x दे दिया, एक फंक्शन दे दिया, एक पॉलिनोमियल दे दिया स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसके बाद इसका एक जीरोस दे दिया a माइनस बी a प्लस बी। उसके बाद आपको बोल रहा है कि आपको इनके हेल्प से क्या निकालना है? a और b की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। किसकी वैल्यू निकालना है? a और b की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाले स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को यहाँ पे मिलाने के लिए क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अब यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट हेयर a इज इक्वल टू कितना होगा? x की कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 यहाँ पे, और c की इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है स्टूडेंट। पढ़ा है ना हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले वाला में। तो यानी कि ये अल्फा की वैल्यू दिया और ये बीटा की वैल्यू दिया और ये गामा की वैल्यू दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, क्या रखिएगा? a माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या रखिएगा? a, गामा की वैल्यू a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब कोएफिशिएंट ऑफ b इंटू बी डिवाइड बाय a, तो देखिए b की वैल्यू कितना है यहाँ पे? -3, a की वैल्यू कितना है? 1।
ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए b प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो गया 3a, और इधर में भी माइनस माइनस क्या हो गया 3, यानी कि a इज इक्वल टू 3, और डिवाइड में इसको 3 लाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ गया। एक आंसर अपना आ गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं स्टूडेंट। अब देखिए हमें b की वैल्यू भी निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड b कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्यूब की क्वेश्चन के लिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन ए होता है ना स्टूडेंट। अब बताइए अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे a माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू क्या है a, गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। यहाँ फॉर्मूला देखिए माइनस फॉर्मूला में डी बाई ए, डी कितना है यहाँ पे 1 और a कितना है यहाँ 1 ही है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू हम लोग को कितना पता चल चुका है स्टूडेंट 1 पता चल चुका है, यानी कि सभी की जगह 1 रख दें इसको में, यानी कि देखिए ध्यान से देखिए तो 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, कुछ ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, ऐसा ही दिख रहा है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपको 1 से तो किसी नंबर में इंटू करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही रहता है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल जानते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 एज इट इज, बी स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाए, -1 को इधर लेके आए तो -1 को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर को इधर भी लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो +-2 हो जाएगा। और हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हम a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट। तो thus a is equal to 1 and b is equal to ±√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, जिसका एक जीरोस यहाँ पे दे दिया गया स्टूडेंट, प्लस और माइनस में यानी 2 जीरोस दे दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसके अलावा 2 जीरोस और कौन कौन से होंगे, आपको ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखिए we know that zeros of alpha is alpha minus x, ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट, लिखते हैं ना। तो इसका मतलब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ये gx का वैल्यू आएगा यानी कि x प्लस 2 प्लस √3। ठीक है स्टूडेंट, फिर दूसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 माइनस √3, ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसको जब जीरो के टर्म में लिखेंगे x के टर्म में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ध्यान से इस चीज को, अगर इसको और ब्रेक करेंगे तो किसके टर्म में ये दिख रहा है स्टूडेंट, किसके टर्म में दिख रहा है बताइए आप, समझ में आ रहा है आपको। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको ये a दिख रहा है और ये b दिख रहा है, उसके बाद आपको ये a दिख रहा है और ये b दिख रहा है, मतलब कि a प्लस b और ये कितना है a माइनस b। क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं, देखिए हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। अब कहिएगा a का मतलब क्या, x माइनस 2 टू द पावर होल स्क्वायर, और b का मतलब क्या √3 टू द पावर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं इसको, a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर बहुत पहले से हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, और √3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस का √3। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और फिर कितना हो जाएगा प्लस का 1। ये gx का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट। अब gx की वैल्यू निकल गया है तो px में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं px में डिवाइड करते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई px, कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट कि कैसे सॉल्व हो गया। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा x स्क्वायर
यानी कि यहाँ पे x4 हो जाएगा। फिर -4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -4x टू द पावर क्यूब। फिर 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यानी कि ये प्लस में हो गया और ये माइनस में, यानी कि 2x क्यूब, और ये दोनों माइनस में है तो 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 138x माइनस का 35। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे -2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा। अब -4x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 टू 8x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x रहेगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों एक जैसा हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140x माइनस का 35। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या करेंगे, अब -35x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 35 मिलेगा स्टूडेंट। -35x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, -4x को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 कितना मिलेगा, 140 ही मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद 1 को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 ही मिलेगा। अब इसे देखिए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए स्टूडेंट, तो क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए सारे के सारे टर्म क्या हो गए स्टूडेंट, जीरो हो गया। अब जीरो होने के बाद अभी और भी कुछ काम करना स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखिए एंड, जो आपको इधर के क्वेश्चन मिला उसे क्या करना पड़ेगा, आपको जीरोस के इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद इसका जो जीरोस आएगा 2 वही हमें निकालना था स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, गुणनखंड की बात हो रही है, तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा टेबल है कि मल्टीप्लाई करने पे 35 और प्लस करने पे या माइनस करने पे 2, तो कौन सा है टेबल, 7 5 35, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा। यानी कि देखिए मैं सॉल्व करता हूं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा, यानी कि x माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अब देखिए टोटल में से x माइनस 7 कॉमन आ रहा, ले लिया हमने, फिर क्या बचा, ये और ये बचा, यानी कि x प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे x माइनस 7 को, तो 0 यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा। और इसको x प्लस 5 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -5 आ जाएगा। यानी कि हमारा जीरोस और दो जो निकालना था वो निकल करके आ गया 10। जीरोस कितना कितना था यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट, 2 प्लस माइनस रूट 3 एंड हमें कितना मिला वापिस से 7 - 5, यही हमें फाइंड आउट करना था। देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया, px दे दिया गया है और gx दे दिया गया और rx दे दिया गया है। मतलब कहने का क्या है स्टूडेंट, हमें डिपेंडेंट दे दिया गया है, डिवाइजर दे दिया गया और रिमाइंडर दे दिया गया, क्वोशंट इसमें नहीं दिया गया। और इसके बाद हमें यह बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। हमें यहाँ पे a और k की मान भी साथ साथ में निकालना है स्टूडेंट। तो क्या करें, कैसे करें, यहाँ पे लिखते हैं बाई एल्गोरिदम डिवीजन या डिवीजन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, जानते हैं हम लोग, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है स्टूडेंट, होता है कि नहीं, जानते हैं, बार बार लिख रहा हूं। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया गया स्टूडेंट। यानी कि पहले हम लोग ऐसा फॉर्म में कर ले स्टूडेंट कि px है, यहाँ पे rx को इधर लेके आ जाए, यानी कि px माइनस क्या कर दे यहाँ पे rx, इधर क्या बचा स्टूडेंट, gx इंटू qx बचा ना। अब qx नहीं दिया गया, gx दिया गया, तो gx को आप इधर लेके आ जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, px माइनस rx डिवाइड बाई
gx इज इक्वल टू qx। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px यहां से लिख दीजिए, क्या है लिखा देखिए बताइए, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 कितना 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, माइनस rx कितना है बताइए, rx है x प्लस a, क्या है स्टूडेंट x प्लस a। gx कितना है देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट qx है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, h टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और इस ब्रैकेट के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x और माइनस a हो जाएगा स्टूडेंट, हो गया या नहीं। और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू qx। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ऊपर में ये वाला x और ये भी x है, यानी कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या बन जाएगा देखिए, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर और 25x और x कितना हो जाएगा माइनस का 26x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट 10 और माइनस का a, और डिवाइड में तो एज इट इज वही रहेगा स्टूडेंट, क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू qx। अब देखिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे k और a की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, इस वाले ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और फिर इक्वेट करके हम a और k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आगे, अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने तो आपको आ गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने सारे वीडियो में डिवाइड करने के लिए सिखाया हूं। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा स्टूडेंट, x स्क्वायर मिलेगा, यानी कि क्या हो गया x टू द पावर 4 हो गया। फिर देखिए 2x को माइनस 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। फिर k को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, k x स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि कितना आ जाएगा माइनस 4x टू द पावर क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दोनों तो कोफिशिएंट सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 16 माइनस k टू द पावर x स्क्वायर, ऐसा होगा स्टूडेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 26x प्लस का 10 माइनस का a। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब क्या करें, 4x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड करेंगे 4x क्यूब को माइनस को तो x स्क्वायर से, तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, कितना मिलेगा माइनस 4x मिलेगा। तो यहाँ पे तो वही चीज आएगा 4x क्यूब, फिर माइनस 2x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। उसके बाद k को माइनस 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4kx हो जाएगा स्टूडेंट। होगा, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, थोड़ा सा टफ है ये, देख सकते हैं डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब इसे क्या करें बताइए, यहाँ पे अब ऐसा हो जाएगा 16 माइनस k और माइनस 8 टू द पावर x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा प्लस करके ऐसा लिख सकते हैं 4k माइनस 26 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस का a। देखिए स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, यहाँ पे हमने क्या किया 4k को पहले लिख दिया 26 को और x को कॉमन ले लिया, दोनों जगह पे x बचा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 16 यहाँ पे 8 है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 में से 8 चला जाएगा तो यानी कि 8 माइनस k का x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको 8 माइनस k ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4k माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए आप, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 माइनस k टू द पावर x स्क्वायर है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा बताइए 8 माइनस k मिलेगा, क्या मिलेगा 8 माइनस k, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 माइनस k टू द पावर x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद जब आप माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस k
इंटू माइनस का 2x गुणा में है। उसके बाद आप k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 माइनस k इंटू k ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट आपको? अब देखिए ध्यान से, अब क्या किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए कि सॉल्व हो जाएगा। तो ये साइन चेंज करिए, माइनस माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें से इसमें माइनस करेंगे आप, यानी कि जब आप ऐसा करेंगे, यहाँ मैं करके बताता हूँ, 4k माइनस 26 और इसे जब माइनस करेंगे तो माइनस 8 प्लस k ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं, और यहाँ पे माइनस 2x भी कोफिशिएंट में स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि रफ में मैं करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 4k माइनस 26 है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको माइनस करना है, तो माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस 16 और यहाँ पे 2k हो जाएगा, होगा स्टूडेंट। और भी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k माइनस का 26, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 16 और माइनस का 2k। और भी सॉल्व करें तो 4k माइनस 2k और ये 26 और 16 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, कितना होगा स्टूडेंट 10 होगा। तो यानी कि 2k माइनस 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2k माइनस 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बिठा दें स्टूडेंट, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि ऐसा होगा 10 माइनस a और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या माइनस 8 माइनस k इंटू k ऐसा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या करें, कैसे करें, देखिए 10 माइनस a ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। और भी इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, माइनस 8k को लिख सकते हैं, और ये कितना स्टूडेंट यहाँ पे 10 और माइनस का a, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस का a। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है नहीं। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करें, कैसे करें कि सॉल्व हो। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बच गया 2 के, अब यहाँ पे x स्क्वायर तो अब तो डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 नहीं मिला और हमें क्या करना है, x की k की वैल्यू भी फाइंड आउट करना और a की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 10, अगर 2k माइनस 10 को 0 के इक्वल कर दे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा, तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो k इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि k इज इक्वल टू कितना हो गया 5, एक वैल्यू आ गया स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। उसी प्रकार इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k की वैल्यू 5 मिल चुका है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 8 5 का कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ रहा, यानी कि आप देखिए 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस 40 माइनस a इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा। अब देखिए 35 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5 माइनस का a इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट माइनस का 5 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन में यही बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।